नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ में जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल ये वीडियो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में जो महिला आपको नजर आएगी वो हरियाणा की रहने वाली है। आपने स्टंटबाजी के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन अगर 70 साल की बुजुर्ग महिला स्टंटबाजी करते हुए नजर आए तो फिर आप क्या कहेंगे। इस वीडियो को आप देखिए, इस वीडियो पर एक बार नजर डालिए, जिसमें आपको एक महिला गंगा नदी में पुल से नहाने के लिए छलांग लगाते हुए नजर आ रही होगी। और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। हरियाणा की रहने वाली यह महिला बताई जा रही है। तो हरिद्वार में आज हरियाणा की एक बुजुर्ग महिला सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इसकी वजह महिला द्वारा गंगा में पुल से बेखौफ छलांग लगाना और तैरते हुए किनारे की ओर जाते हुए दिखाई देना है। हर की पैड़ी से ऊंचाई से बिना किसी डर के गंगा में छलांग लगाने वाले इस बुजुर्ग महिला की उम्र 70 साल से भी ज्यादा है। इस उम्र में कोई भी इस तरह का स्टंट करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता है, मगर इस बुजुर्ग महिला ने इसे गलत साबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग हर की पैड़ी पर स्नान कर रही थी। वहां कुछ युवा पुल से गंगा नदी में छलांग लगा रहे थे। उनको देखकर बुजुर्ग महिला को भी अपने पुराने दिन याद आ गए और वो जोश में आ गई। बुजुर्ग महिला पुल पर पहुंची और पुल से गंगा के तेज बहाव में छलांग लगा दी। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बुजुर्ग महिला धीरे धीरे तैरकर गंगा नदी से बाहर आ जाती है। सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है। किसी ने इस नज़ारे को अपने मोबाइल में कैद कर लिया था और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। जानकारी ये मिल रही है कि ये बुजुर्ग महिला हरियाणा के जिंद की रहने वाली है, लेकिन जिस तरह से बुजुर्ग महिला स्टंटबाजी करती हुई नजर आ रही है, इसकी तारीफ अब हर कोई खूब कर रहा है। लेकिन एबी स्टार न्यूज अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आपसे यह भी अनुरोध करेगा कि इस तरह की स्टंटबाजी को आप लोग ना दोहराएं, क्योंकि इस तरह की स्टंटबाजी में जान का खतरा भी लगातार बना रहता है। लेकिन अब जिस तरह से हरियाणा के इस बुजुर्ग महिला का ये वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसे में हरियाणा के इस बुजुर्ग महिला की चर्चा दूर दूर तक खूब हो रही है। मॉनसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है और मॉनसून सीजन की शुरुआत होते ही उत्तराखंड में मुसीबतों का अंबार लग जाता है। जगह जगह पर सड़कें टूट जाती हैं, पहाड़ों से मलबा धंसने की खबरें लगातार सामने आती हैं, जिसकी वजह से रास्ते तो बंद होते ही हैं, साथ ही साथ लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब उत्तराखंड की बात करें तो आपदा प्रबंधन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। तो मॉनसून सीजन को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। चमोली जिले में आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक तहसील स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम खोले गए हैं। जोशीमठ को बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब यात्रा को देखते हुए अति संवेदनशील केंद्र बनाया गया है। जिला चमोली में 31 संवेदनशील क्षेत्र हैं। इन संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। हाईवे बाधित होने पर जगह जगह जेसीबी और पोकलेन मशीनें लगाई गई हैं। आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन की टीम के साथ साथ स्थानीय पुलिस के जवानों को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। जहां नेटवर्क की समस्या है वहां सैटेलाइट फोन दिए गए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में राशन पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा बिजली पानी की समस्या ना हो, इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। राजमार्ग बाधित ना हो, इसके लिए NHBRO को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब उत्तराखंड में मॉनसून सीजन में सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। दरअसल उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां पर आपदाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, आपदाएं आती रहती हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरह से पहले से ही तैयारियां चाक चौबंद नजर आ रही हैं, हालांकि दैवीय आपदा पर किसी का बस तो नहीं चलता है, लेकिन जानमाल के नुकसान को कितना कम किया जा सकता है, तैयारियां जितनी पुख्ता होंगी उतना ही नुकसान को कम किया जा सकता है। और इसी दिशा में आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन
काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तैयारियां पुख्ता नजर आ रही हैं। उम्मीद यही करेंगे कि जो तैयारियां की गई हैं उनका असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। चमोली में क्योंकि हमारे जनपद में थोड़ा आपदा की संभावना को देखते हुए और वर्षा काल में भारी वर्षा से जो नुकसान की संभावना रहती है उसको देखते हुए जनपद स्तर पर जिला मुख्यालय में और हर तहसील मुख्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना पहले से की जा चुकी है। तो उसको सक्रिय रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं क्योंकि यात्रा काल भी सुचारू है दोनों बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए। तो जोशीमठ तहसील क्षेत्र में कड़े निर्देश दिए गए हैं तो कि इस करके दोनों क्षेत्रों में हमारी जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित रहे। साथ ही साथ सैटेलाइट फ़ोन, अगर नेटवर्क ख़राब होता है उस स्थिति में सैटेलाइट फ़ोन भी प्रोवाइड किए गए हैं। राशन हमने एडवांस में प्रोवाइड किया गया है। रास्ते अगर बंद होते हैं तो उस स्थिति में NHID से BRO को निर्देशित किया गया है कि समस्त जो हमारे रिस्की पॉइंट हैं, डेंजर जोन है, वहाँ पर पर्याप्त संसाधनों का डिप्लॉयमेंट किया जा सके ताकि समय से वहाँ पर रोड खुल सके। साथ ही साथ विद्युत विभाग, जल संस्थान को निर्देश दिए गए हैं कि विद्युत आपूर्ति साथ ही साथ जो पेयजल आपूर्ति है वह अगर ब्रेकडाउन की स्थिति में जल्द से जल्द सुचारू किया जाए, मिनिमम टाइम में उसका रेजोल्यूशन किया जाए। यही निर्देश सबको दिए गए हैं और जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक बैठक हमारे द्वारा की जा चुकी है और जैसे जैसे स्थिति के हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाए। अब बात कोटद्वार की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के GM कोटद्वार दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। सुबह इन्फेक्शन कोच से कोटद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर के दर्शन करने के बाद GM ने कोटद्वार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि नजीबाबाद गजरौला के बीच में लाइन स्प्लिटिंग का काम चल रहा है जो कि अक्टूबर महीने तक पूरा हो जाएगा। नजीबाबाद गजरौला के बीच में ट्रेनों की गति बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। नजीबाबाद गजरौला के बीच चलने वाली ट्रेनों की स्पीड बढ़ने के बाद यात्रियों के समय की बचत होगी। कोटद्वार स्टेशन के निरीक्षण के बाद कोटद्वार से दिल्ली चलने वाली सिद्धबली एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी सहूलियत मिलने जा रही है। कोटद्वार में कई समय से पहले की भांति मसूरी एक्सप्रेस चलने पर GM आशुतोष गंगल ने बताया कि नजीबाबाद गजरौला के बीच स्फटिक का काम पूरा होने पर कोटद्वार से दिल्ली चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन पूर्व की भांति नए समय से चलने लगेगी। तो किस तरह से ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए और कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं ताकि यात्रियों के समय की बचत हो, लिहाजा कोटद्वार दौरे पर GM पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ में बातचीत भी की और तमाम उनसे सुझाव भी लिए हैं और अब किस तरह से समय की बचत यात्रियों की करनी है उसको लेकर के कौन कौन से कदम उठाने हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा भी की गई। रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया गया, साथ ही साथ मंदिर दर्शन का भी कार्यक्रम था। मेरा दौरा मंडल रेल प्रबंधक और हेडक्वार्टर से, नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर से मेरे सहयोगियों के साथ मुख्यतया कोटद्वार से जो हमारा सेक्शन है जो नजीबाबाद होते हुए और फिर मुअज्जमपुर से गजरौला के बीच में जो सेक्शन है उसमें स्पीड लिमिट लगी हुई है, सिग्नलिंग का वर्क चल रहा है। उन कार्यों की समीक्षा करने के लिए जिससे हम यहाँ पे स्पीड बढ़ा सकें। जैसा कि यहाँ पे इस क्षेत्र में रहने वालों की काफ़ी दिनों से डिमांड रही है कि जो सिद्धबली एक्सप्रेस चलती है उस गाड़ी की गति बढ़ाई जाए। उसी गति बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक तो ट्रैक स्ट्रेंथनिंग का कार्य कंप्लीट कर लिया है। मुअज्जमपुर से गजरौला के बीच में पहले स्पीड कम होती थी, वो स्पीड 100 कर दी है, लेकिन अभी भी स्टेशन पर सिग्नलिंग का काम चल रहा है। स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग है, उसको अपग्रेड करने के लिए वर्क सैंक्शन है, कार्य चल रहा है और उसकी करंट स्थिति का जायजा लेने के लिए, उस कार्य को स्पीडअप कराने के लिए हम लोगों का निरीक्षण है। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ से जो ट्रेन जा रही है उसमें हम समय की बचत कर सकें। अभी छोटे मोटे कार्य करके हम लोगों ने करीब 20 मिनट की। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या को लेकर पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है। देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हर जगह बस एक ही मांग उठ रही है कि कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बाजपुर में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM राकेश चंद तिवारी को सौंपा। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की।
बता दें कि बीते दिन राजस्थान के 2 दिन पहले की यह खबर है जब राजस्थान के उदयपुर में हिंदू दर्जी कन्हैया की 2 लोगों के द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। कन्हैया की हत्या के बाद देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के चलते विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस की अगुवाई में कार्यकर्ता भगत सिंह चौक पर इकट्ठा हुए, जहां से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय तक जुलूस निकाला। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश तिवारी को सौंपा। इस दौरान यशपाल राजहंस ने कहा कि पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार ने हिंदू दर्जी कन्हैया की हत्या की है, जिससे देश भर के हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश बना हुआ है। ज्ञापन देने के पीछे उद्देश्य यह है कि राजस्थान के उदयपुर में एक घटना घटित हुई है और षड्यंत्र के अंतर्गत जिहादी कट्टरपंथियों ने हिंदू दर्जी की दुकान में घुसकर धारदार हथियार से उसका गला रेत कर उसकी निर्मम हत्या की है। गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार नाम के 2 ऐसे जिहादी कट्टरपंथी मानसिकता के वशीभूत अपराधियों ने ये काम किया है। देश के भीतर ये एक अलग माहौल बनाना चाहते हैं, देश के भीतर ये भय का माहौल बनाना चाहते हैं और बार बार हिंदूवादी लोगों को चिन्हित करके उनकी निर्मम हत्याएं हो रही हैं। हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेज के मांग करते हैं कि ऐसे षड्यंत्रकारियों की जांच हो और किस आतंकवादी संगठन के साए में ये सारा घटनाक्रम देश के भीतर चल रहा है, उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई और योजना करके। नरेंद्र नगर के चंबा में बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन ज्यादा वक्त तक ये बीडीसी बैठक हंगामे की भेंट चढ़ती हुई ही नजर आई। दरअसल पुराने प्रस्तावों पर काम और मनरेगा की मजदूरी को लेकर के हंगामा इस बीडीसी बैठक में देखने को मिला है। तो चंबा स्थित ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख शिवानी बिष्ट की अध्यक्षता में आयोजित बीडीसी की बैठक का अधिकांश वक्त हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया। सदस्यों ने पुराने प्रस्तावों पर काम न किए जाने और मनरेगा कामों का समय पर भुगतान न होने पर प्रमुखता से सवाल उठाए। सदस्यों का कहना था कि जब समस्याओं का समाधान ही नहीं होना है और पिछले प्रस्ताव ही दोहराए जाने हैं तो ऐसी बैठकें बुलाने का औचित्य क्या है। बैठक में ब्लॉक प्रमुख शिवानी बिष्ट ने जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को गंभीरता से न लेने वाले अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। बैठक में बिजली, पानी, खराब सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा जो है वो प्रमुखता से छाया रहा। बैठक में पहुंचे टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताते चलें कि 1 साल से निर्माणाधीन ब्लॉक कार्यालय का भवन निर्माण समय से पूर्ण न होने पर बीडीसी सदस्यों और ग्राम प्रधानों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इस पर ब्लॉक प्रमुख शिवानी बिष्ट ने कार्यदायी संस्था को कार्य में तेजी लाने और तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। प्रधान गौरव गोसाई ने जर्जर भेदुड़ी मखलवाणु सड़क की जल्द मरम्मत करने की मांग प्रमुखता से उठाई। बैठक में समाज कल्याण विभाग की ओर से समय पर वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन न मिलने का मुद्दा भी छाया रहा। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर समय से हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने को कृत संकल्प हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को चाहिए कि वे सरकार की योजनाओं को हर जरूरतमंद तक पहुंचाएं। बैठक में डीडीओ सुनील कुमार, ज्येष्ठ प्रमुख संजय मैठाणी, बीडीओ देवकी नंदन बड़ोला समेत सभी बीडीसी सदस्य मौजूद रहे। मैं उस सदन का एक आमंत्रित सदस्य हूँ। सदन की अपनी गरिमा है। निर्देश देने का अधिकार जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं वो इस सम्मानित सदस्य की अध्यक्ष हैं, तो वो निर्देश वो दे सकती है। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ। मैंने ये निवेदन किया है कि हम लोग जो जैसे चंबा ने हमको एक नया रास्ता दिखाया है, एक सुपथ दिखाया है। चंबा और जो मसूरीवारी फल पट्टी है उसने नकदी फसलों के रूप में, उसने जो है बागवानी के रूप में, उसने होम स्टे के रूप में आज वो पर्यटन का सबसे अच्छा हब बन गया है। तो उसी तरह से हर गांव जो है वो स्वयं में सेल्फ सफिशिएंट हो, सस्टेनेबल हो। तो उसके लिए जो है जैसे कृषि है, बागवानी है, पशुपालन है, ओरेडा जो हमारा सोलर एनर्जी है, जैसे मधुमक्खी पालन है। अगर हम उस तरफ जाते हैं और अंततः हर गांव को एक
पर्यटन के क्षेत्र में एक जिसको हम विलेज टूरिज्म या गांव का पर्यटन कह सकते हैं, उस तरह से अगर हम विकसित करते हैं तो हम टिहरी विधानसभा या टिहरी जिला या उत्तराखंड सबसे सुखी जो है और सबसे सर्वोत्तम जगह बन सकती। मैं उत्तरकाशी नगर क्षेत्र में कूड़े का निस्तारण बड़ी समस्या बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर कई बैठकें की गई, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। सवाल ये कि आखिर लोगों को कब तक गंदगी के अंबार के बीच में रहना पड़ेगा, क्योंकि कूड़े का निस्तारण होना बेहद जरूरी है। तो उत्तरकाशी नगर क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण को लेकर नगर पालिका सभागार में महासभा संपन्न हुई। महासभा में भी पालिका और प्रशासन शहर में कूड़ा निस्तारण को लेकर कोई ठोस हल नहीं निकाल पाए। महासभा में पहुंचे शहरवासियों ने गंगोत्री हाईवे पर तांबाखाने सुरंग के बाहर से हर हाल में कूड़े का जो है निस्तारण करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यहां से कूड़े को हर हाल में हटाया जाए। नगरपालिका सभागार बाड़ाहाट में कूड़े निस्तारण पर पालिका और प्रशासन की ओर से महासभा बुलाई गई थी। सीडीओ गौरव कुमार की अध्यक्षता में महासभा शुरू हुई। इसके बाद विभिन्न संगठन के लोगों ने एक एक कर कूड़े पर अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया। इस दौरान तीखी प्रतिक्रियाओं के बीच तांबाखानी के नजदीकी बस्ती में कूड़े की बदबू से परेशान स्थानीय लोगों ने कहा कि पालिका प्रशासन ने सिर्फ 6 महीने के लिए तांबाखानी के बाहर कूड़ा डालने का आश्वासन दिया था, लेकिन 3.5 साल हो गए हैं, कूड़ा आज भी वहीं पर डंप किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। बैठक में लोगों ने सुझाव दिए कि पालिका सेग्रीगेशन कर कूड़े का निस्तारण करे। कुछ लोगों का कहना था कि पालिका की ओर से कुछ साल पहले गंगोत्री, तेखला, गदेरे में कूड़ा डंप किया जा रहा था, फिर से वहीं कूड़ा डंप किया जाना चाहिए। तो सुझाव बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन आखिर में लोगों को कब तक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कूड़े के बीच में अगर आप रह रहे हैं तो फिर ऐसे में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एक और बदबू की समस्या तो बनी रहती है, लेकिन उसके अलावा बीमारियों का खतरा भी लगातार बना रहता है। बैठकें बुलाई जा रही हैं, बैठकों का आयोजन हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन समाधान निकलना भी बेहद जरूरी है। तो मॉनसून शुरू होते ही उत्तराखंड में आपदाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सड़कों पर मलबा गिरने की वजह से लोगों की परेशानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे ही मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बारिश ने गर्मी और उमस से तो राहत दी है, मगर मार्गों पर मलबा आने से राहगीरों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। देर रात मसूरी हाईवे गगोलीधार के पास बंद हो गया। लगभग 2 घंटे बाद जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर इस सड़क पर यातायात सुचारू करवाया गया। जानकारी के मुताबिक बीती रात 12:15 बजे हाईवे पर मलबा और बोल्डर आ गए थे, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया था। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र ने बताया कि मार्ग पर यातायात लगभग 2 घंटे बंद रहा था। इन 2 घंटों में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जाम की स्थिति पैदा हो गई थी, और ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इसके बाद आपको जेसीबी से मलबा हटाए जाने वाली तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर चलेंगी। रास्ते संकरे होते हैं, गाड़ी को पास देने के लिए भी इतनी जगह नहीं होती है कि गाड़ी आसानी से पास हो जाए। दिक्कतें पहाड़ी सड़कों पर बहुत सारी होती हैं, और ऐसे में जब मलबा पहाड़ से नीचे गिरता है तो फिर ये मुश्किलें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। अब बात मदन कौशिक के पलटवार की भी कर लेते हैं। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उत्तराखंड राज्य को कर्ज में डुबोने का आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया था, जिस पर मदन कौशिक ने अब पलटवार किया है। अल्मोड़ा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस के प्रदेश कर्ज में डूबने वाले बयान का पलटवार किया। मदन कौशिक ने कहा कि कोई भी सरकार बिना किसी कर्ज से नहीं चलती है। प्रदेश सरकार अंडर लिमिट है, और पिछले 5 साल में राज्य सरकार ने राज्य में विकास कार्यों में रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। कांग्रेस का कर्ज को लेकर की जा रही प्रतिक्रिया मिथक है, क्योंकि कांग्रेस भविष्य में उत्तराखंड में दिखाई ही नहीं दे रही। देखिए, कोई भी सरकार जब चलती है
तो सरकार का कर्ज लेने की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा सरकार कर्ज ले नहीं सकती। और उत्तराखंड सरकार अभी विद इन लिमिट है, लिमिट के अंदर है जितना कर्ज लिया है। लेकिन ये भी आप मानिए कि पिछले 5 वर्षों में जितना विकास का कार्य हुआ है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, शायद अगर राज्य बनने के बाद देखें तो ये 5 साल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को अब यह अवसर कभी मिलेगा नहीं। उत्तराखंड में भी मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर जमकर बरसात हो रही है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम खुशनुमा हो चुका है। जो पर्यटक दूर दूर से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उन्होंने भी राहत की सांस ली है। पर्यटकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत राज्य के लगभग सभी इलाकों में मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिला। कहीं बादल छाए रहे तो कहीं देर रात से बारिश का दौर जारी रहा। देहरादून में हल्की बारिश हुई तो मसूरी में मूसलाधार बारिश हुई। वहीं रुक रुक कर देहरादून में बारिश होती रही। रात को हुई तेज बारिश के बाद मनुगंज नाले की दीवार पानी के बहाव से टूट गई थी और 2 ऑटो भी बह गए थे। पचवादून, ऋषिकेश और आसपास के इलाकों रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मानसून के उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद पहले मौसम विभाग ने जताई थी, जिसके बाद अगले 3 दिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की गई। नदी नालों के उफान पर आने की भी आशंका अब जताई जा रही है। बुलेटिन में बात पौड़ी की भी कर लेते हैं। दरअसल पौड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पौड़ी पुलिस ने एक सट्टेबाज को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस आरोपी की गिरफ्तारी मधुबन होटल के पास से हुई है। तो पौड़ी पुलिस ने शहर के मधुबन होटल के पास से अवैध सट्टा लगाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये शख्स अवैध कार्यों में लिप्त व्यक्तियों के में से एक था। अब ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर मधुबन होटल के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान प्रफुल्ल सिंह के रूप में हुई है, जिसके पास से 1790 रुपए गिरफ्तार किए गए जो है वो बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ सट्टे की पर्ची भी बरामद की गई है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। की सूचना दी गई है कि श्रीनगर रोड पर एक प्रफुल्ल कुमार का नाम का व्यक्ति है, जिसकी उम्र 44 वर्ष है। वो सट्टे का कुछ कार्य कर रहा है, जिस पर हमारी पुलिस की टीम उसके घर पर गई। घर पर ही कार्य करता है, घर पर गई और वहां से उसको जो है गिरफ्तार किया गया। उसमें सट्टे का सामान, वो कुछ पर्चियां तथा 1790 रुपये इसमें जो है बरामद किए गए। इसको थाने लेकर जो है सुसंगत धाराओं में से खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सर क्या पहले भी करता था, ये पहली बार इस तरह ये गाड़ी चलाता है और साथ साथ गाड़ी अभी इसकी गोपनीय रूप से कर रहा था, लेकिन कुछ जब खुल कर आया तो पुलिस को पता लगा तो पुलिस से जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।